ये कहानी है मिराज नाम के एक लड़के की जो बहुत गरीब परिवार में जन्मता है। वो जब दुनिया में आता है तो उसके सर से बाप का साया उठ जाता है। वो बहुत गरीब रहता है। उसकी माँ दूसरे के घर में काम करती है, झाड़ू देती है, बर्तन साफ करती है, जिससे कि उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। वो नंगे पांव जाती है जिससे कि उसके पांव में छाले पड़ जाते हैं। वो अपनी उस तकलीफ को भुलाकर मिराज की परवरिश करती है। वो बहुत नेक रहती है। वो मिराज को अच्छी परवरिश देना चाहती है। वो मिराज को पढ़ाकर एक अच्छा आदमी बनाना चाहती है। मिराज की उम्र जब 15 साल का होता है तो उसके माँ का भी देहांत हो जाता है, जिससे मिराज बहुत दुखी होने लगता है। बट उसको याद आता है कि मेरी माँ की अंतिम इच्छा होती है कि मैं पढ़ूं, एक अच्छा आदमी बनूं। मिराज इसी बात को लेकर जिंदगी में आगे बढ़ता है। वो पढ़ने के लिए एक स्कूल में दाखला लेता है। उसके पास पैसे नहीं, कोई गार्जियन नहीं कि वो उसे पैसा दे, उसे खाना पीना दे। मिराज बहुत मेहनत करता है, दूसरे के यहाँ काम करता है, कचरा उठाता है। इस तरीके से वो अपना पढ़ाई जारी रखता है। जब मिराज की उम्र 20 साल होती है तो वो ग्रेजुएशन कर चुका होता है। अब वो एक टीचर बनना चाहता है, क्योंकि मिराज चाहता है कि उसे जो पढ़ने में परेशानी हुई है, इतनी मशक्कत हुई है, वो दूसरे लड़के को न हो। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है दूसरे बच्चों से। वो एक स्कूल में एप्लीकेशन देता है पढ़ाने के लिए, टीचर के ओहदा के लिए। उसका सिलेक्शन हो जाता है उसमें। वो कल बड़े तैयार होकर वो स्कूल जाता है। वहाँ स्कूल में जैसे एंट्री लेता है तो स्कूल बहुत बड़ा देखता है। 2 एकड़ में फैली हुई स्कूल, हजारों की तादाद में स्टूडेंट और लगभग 100 टीचर थे उस स्कूल में। जब वो वहाँ जाते हैं तो सामने के स्टूडेंट मिलता है, उससे वो प्रिंसिपल के रूम के बारे में पूछता है। वो स्टूडेंट बताता है कि प्रिंसिपल का रूम ऐसे जाइए तो वहाँ पहुँच जाइएगा। मिराज जाता है प्रिंसिपल के पास और वो अपना अपॉइंटमेंट लेटर देता है। प्रिंसिपल उसको ले लेता है अपॉइंटमेंट लेटर को, और उसके बाद मिराज से कहते हैं, मिराज साहब आप बहुत अच्छे टीचर बनेंगे। आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे स्कूल के बच्चों की लाइफ को बदलेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी परेशानी हुई है उससे बच्चों को मोटिवेट करेंगे, उससे बताएंगे। मिराज कहता है, जी सर मैं करूँगा, इंशाल्लाह आपको बेहतर रिजल्ट दूंगा। प्रिंसिपल कहते हैं कि मैं आपको यहाँ के डी ग्रुप वाले स्टूडेंट में आपको भेजना चाहता हूँ। मिराज पूछता है, सर ऐसा क्यों? तो सर बताते हैं कि यहाँ स्कूल के 4 फॉर्म में बांटा गया है, A, B, C और D। A, B, C ग्रुप वाले स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं, वो अच्छा नंबर से पास होते हैं, जबकि D ग्रुप वाले बहुत कम नंबर लाते हैं। वो स्कूल के किसी फंक्शन में आगे नहीं आते, वो हमेशा पीछे रहते हैं। मैं चाहता हूँ पर्सनली कि आप डी ग्रुप वाले को पढ़ाएं, जिससे आप मोटिवेट कर सकें, जिससे आप उसकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकें। मिराज कहता है कि मैं ज़रूर ऐसा ही करूँगा, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। वो जाते हैं, बच्चे को पूरा दिल लगाकर पढ़ाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो उनकी बातों को मानने लगते हैं।
वो पूरी मेहनत करने से गुरेज नहीं करते और पूरी मेहनत से पढ़ने लगते हैं बच्चे। वो मोटिवेट करते हैं बच्चों को, फिर बच्चे पढ़ने लगते हैं। इसी तरीके से एक साल बीतता है, एग्जाम का दिन आता है, बच्चे एग्जाम देने के लिए जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट में कोई फर्क नहीं हुआ था, क्योंकि अभी भी डी ग्रुप वाले सबसे कम नंबर लाए। सर जाते हैं वहां और पता करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि डी ग्रुप वाले नंबर कम लाते हैं। मेराज सर बच्चों से सवाल करते हैं कि तुमने इतना मेहनत किया, क्या तुमने सब चीज को लिखा था? आपने एग्जाम देते वक्त आपके माइंड में कौन सा सवाल आ रहा था? स्टूडेंट कहता है, सर मुझे पिछली यादें आ रही थी कि हम लोग डी ग्रुप वाले हैं, हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हम इतना मेहनत किए हैं, कोई काम का नहीं, क्योंकि हम हमेशा से पीछे ही रहते आए। सर समझ जाते हैं कि इसका प्रॉब्लम क्या है। इनको पढ़ाई लिखाई में दिक्कत नहीं है, असल में ये तो अपने दिमाग से पीछे हैं। अब सर को उनकी साइकोलॉजी को बदलना है। सर उस दिन क्लास को ऑफ करते हैं, घर चले जाते हैं और कल मिराज सर आते हैं। जैसे इन करते हैं तो बच्चे ऊपर से नीचे मिराज सर को देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि मिराज सर आज अपना पूरा हुलिया चेंज किए हुए थे। वो नया नया शर्ट, नया नया पैंट, काले रंग का जूता, आंखों में चश्मा लगाए हुए वो इन करते हैं। सभी स्टूडेंट उनको कहते हैं गुड मॉर्निंग सर। मिराज सर कहते हैं गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, प्लीज बी सीटेड, अब बैठ जाएं। सभी स्टूडेंट गौर से मिराज सर को देख ही रहे होते हैं कि मिराज सर अपना हाथ अपने पॉकेट में ले जाते हैं और उससे अपना पर्स निकालते हैं। सभी बच्चा गौर से मिराज सर को देख रहा होता है कि मिराज सर क्या कर रहे हैं। मिराज सर अपने पर्स को खोलते हैं और उसमें से एक 2000 की नोट बाहर निकालते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि ये 2000 की नोट आप में से कौन लेना चाहेगा। सभी बच्चे अपना हाथ खड़े कर देते हैं। सर मैं लेना चाहूँगा, मैं लेना चाहूँगा। मिराज सर मुस्कुराते हैं। फिर उस 2000 के नोट को, जो अभी करकर नोट थी, उस नोट को अपने हाथों में लेते हुए उसे पूरा मचोड़ देते हैं उस नोट को। फिर अपना मुट्ठी खोलते हैं और कहते हैं बच्चों अब कौन लेना चाहेगा इस 2000 की नोट को। सभी बच्चे फिर से अपना हाथ खड़े कर देते हैं, मैं लेना चाहूँगा, मैं लेना चाहूँगा। जाहिर सी बात है सब लेना चाहेगा उस 2000 की नोट। मिराज सर फिर उस 2000 की नोट को अपने मुट्ठी से नीचे फेंक देते हैं और उसके बाद अपने पाँव से उसे पूरी तरह मसल देते हैं। फिर उस 2000 की नोट को ऊपर उठाते हैं और पूछते हैं बच्चों अब कौन लेना चाहेगा इस 2000 की नोट को। सभी बच्चे फिर जाहिर बात थी सबने हाथ उठाया और कहा सर मैं लेना चाहूँगा, मैं लेना चाहूँगा। मिराज सर फिर मुस्कुराते हैं। सभी बच्चे खामोशी से मिराज सर को देख रहे होते हैं। मिराज सर कहते हैं ये सिर्फ 2000 की नोट है, इसको मैंने पहले निकाला तब भी तुम कह रहे थे मैं लूँगा, उसको मसल दिया फिर भी कह रहे हो मैं लूँगा। उसके बाद मैंने जूते से उसको मसल दिया, उसके बाद भी कह रहे हो मैं लूँगा। क्यों कह रहे हो? तो बच्चे जवाब देते हैं कि सर इसलिए क्योंकि इस 2000 की रकम में कुछ फर्क नहीं हुआ उससे। तो मिराज सर कहते हैं कि जब ये इंसान की बनाई हुई चीज, ये 2000 रुपये का नोट जो मसलने के बाद भी, कुचलने के बाद भी इसके रकम में कोई फर्क नहीं होता, तो आप जरा गौर करें अल्लाह ने हम सबको बनाया है,
हम सबको बनाया है अल्लाह ने, तो क्या हमारी जिंदगी में कोई फर्क होता है? अपने लाइफ के पावर को समझे। आप पीछे रहने के लिए नहीं बने हो। आप उस चीज को याद करें, जब मैं पैसे को पाँव के नीचे रोंद रहा था, उससे कोई फर्क पड़ रहा था इसकी कीमत में? ये गंदा जरूर हो गया, मगर इसको फर्क नहीं पड़ा। ये 2000 का नोट ही है। इसी तरीके से जब आप जिंदगी में फेल होते हो, आप पीछे जाते हो, तो इससे आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी जिंदगी के पावर को समझे और आगे बढ़े। आप कई सालों से पीछे रहते आ रहे थे, तो आप समझ लिया कि मैं पीछे ही रहूंगा हमेशा। नहीं, आप आगे बढ़ने के लिए बढ़ो। आप मेहनत करो, आप आगे बढ़ सकते हो। हमेशा कोई इंसान पीछे नहीं रहता। जो नीचे है वही ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वही नीचे आएगा। बच्चे खामोशी से सर की बात सुन रहे थे। बच्चों को लगा, बच्चों ने समझे अपनी बात को कि मैं सोच रहा था कि मैं पीछे रहूंगा, इसीलिए मैं एग्जाम हॉल में लिखा, तो मैं फिर से पीछे हो गया। बच्चे का दिमाग खुलता है, वो समझता है अपने आप को कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मेरा पावर बहुत है। मेरा पावर यही नहीं है कि मैं इसी एग्जाम में, मैं दुनिया का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। फिर उस बच्चों का जो हौसला हुआ, उसकी साइकोलॉजी इफेक्ट चेंज हुआ, साइकोलॉजिकल टर्म उसका चेंज हुआ। तो फिर सालों भर पढ़ाई करने के बाद फिर से एग्जाम आया। फिर बच्चों ने एग्जाम दिया। उसके बाद जो रिजल्ट आया वो समझ से ऊपर थी, क्योंकि जो डी ग्रुप वाले थे वो सबसे अव्वल नंबर आया, ए ग्रुप को पछाड़ दिया। सर ने ये तरीका अपनाया, उसको उसकी जिंदगी की अहमियत बताया कि आप फेल होने से आपकी जिंदगी में कमी नहीं आती, आप हमेशा आगे बढ़ सकते हो अगर आप में चाहत है। उसके बाद वो 2000 के नोट को प्रिंसिपल ने 2000 के नोट को गेट के ऊपर लटकवा दिया, जिससे हर बच्चे को इंस्पिरेशन मिलता था कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। जब इस नोट में कोई कमी नहीं आ सकती, तो मुझ में भी कोई कमी नहीं। इस तरीके से मिराज ने उस बच्चे की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। मैं भी आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप पढ़ने में कमजोर हैं तो आप अपनी वैल्यू को समझे, आप आगे बढ़ें। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप मेहनत करें। मैं मोहम्मद इरशाद आलम आपको इनवाइट करता हूँ हमारे चैनल में। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज, शब बखैर।